भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी सैलजा गुट की आपसी लड़ाई का शिकार हुए कांग्रेस के लोहारू से विधायक फरटिया। आप सभी को मेरा नमस्कार। लोहारू से कांग्रेस के विधायक राजवीर फरटिया के कॉलेज एवं गांव की दलित छात्रा की दीक्षा की मौत के मामले में फिलहाल विधायक फंसते हुए नजर आ रहे हैं। विधायक राजवीर फरटिया के आरोपों से भले ही इस मामले में पूर्व मंत्री और जेपी दलाल को बदनाम करने का प्रयास किया हो, पर असली खेल तो कांग्रेसी नेताओं ने ही अपने विधायक के साथ खेला है। खास बात यह है कि इस मामले को सबसे पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने ट्वीट करके हवा दी, जिसके बाद कुमारी सैलजा ने उस हवा को और भड़का दिया। अब छात्रा की सुसाइड का मामला प्रदेश की राजनीति में हॉट बना हुआ है। कांग्रेस विधायक जहां इस पूरे मामले के पीछे अपने प्रतिद्वंदी और पूर्व मंत्री जेपी दलाल का नाम ले रहे हैं, वहीं अब तक के तथ्यों से ऐसा ही लगता है कि कांग्रेस के नेताओं ने आपसी गुटबाजी में अपने ही विधायक को फंसा दिया। दलित छात्रा की मौत में अपना नाम घसीटे जाने के बाद कांग्रेस विधायक शिवम का मृतक छात्रा के परिवार के साथ 40 साल से पुराना संबंध बता रहे हैं, जबकि मृतक छात्रा का परिवार इस पूरे मामले में विधायक को भी जिम्मेदार ठहरा रहा है। कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला और कुमारी सैलजा ने छात्रा की आत्महत्या के मामले को उठाकर प्रदेश सरकार को बदनाम करने का प्रयास किया, या फिर एक सोची समझी रणनीति के तहत हुड्डा समर्थक विधायक राजवीर फरटिया की गर्दन दलित छात्रा की मौत के मामले में फंसा दी। विधायक और कॉलेज प्रबंधन और मृतक छात्रा के परिजनों के बयानों से अब तक यह तो स्पष्ट नहीं हो पाया कि दीक्षा की मौत के कारण के पीछे क्या वजह थी, परंतु यह तो कहा ही जा सकता है कि इस मामले से विधायक द्वारा खुद को अलग कर पाना इतना आसान नहीं होगा। लोहारू कॉलेज की दलित छात्रा दीक्षा की मौत के मामले ने फिलहाल सर्द मौसम में प्रदेश की राजनीति को गरमाया हुआ है, जिसने पिछले दिनों सुसाइड कर लिया था। दीक्षा ने सुसाइड कॉलेज की फीस न दे पाने के चलते किया या कोई अन्य कारण इसके लिए जिम्मेदार था, यह तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा। आइए सुनते हैं दीक्षा की मौत के मामले में महिला आयोग की चेयरपर्सन और विधायक के सवाल जवाब। आज मेरे साथ देख लो क्या हो रहा है, पूरा हरियाणा में कीचड़ फेंका जा रहा है। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, मैं रिटर्न में देता हूँ आप, इसको आप ट्रांसफर करवा सकते, सीबीआई को ट्रांसफर करवा। नहीं, बात की और फीस से आत्महत्या तक बात चली गई, जो कि शर्मनाक है। ये बहुत यदि आप भी ये कर रहे होते तो मेरे लिए बड़ी शर्म की बात है कि फीस के कारण हुई है। मैं इतना दिल से जो कर रहा हूँ, हिसाब से फीस या तो परमात्मा जानता है इस चीज को कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैं अपना बड़े लोगों ने छोड़ आपके लोगों ने बड़ाई करी, वहाँ पे मीडिया के सामने बोला, आपके कई लोगों ने आपका बोला कि वो बहुत दिल से सेवा के उसमें लगे हैं। उन्होंने ही बोला वो काम नहीं है मैडम, मैं कि भी कोई मैं राजनीतिक कम हूँ। मैंने कभी ये नहीं देखा ये किस पार्टी का है या किसका वो है। मैंने अपने दिल से काम किया और बेटियों में खास तौर पर मैंने कोई भी आदमी पूरा हल्का मेहंदी बगैर निष्पक्ष होकर अगर कोई आप गाँव में किसी आदमी को भेजोगे ना, उससे ये पूछ लो कि भी कभी भी मैंने पार्टीबाजी की कि कौन किस पार्टी से, लेकिन मेरे से फिर आप बताइए ना, ऐसा क्या विषय था कि बच्ची को आत्महत्या तक पहुंचना पड़ा? ये कोई फीस का कोई मैटर ही नहीं है। ठीक है, ये मैंने पहले दिन ही बोल दिया था कि फीस मैटर नहीं हो सकता। फीस का मैम जी मैटर ही नहीं है। उस लड़की ने मेरे जो इलेक्शन हुआ था, आप उसकी वीडियो देखोगे, 15 दिन वह इलेक्शन में गई है। ये भी मुझे मालूम कि वो और गाँव में गया ना, जब उसकी स्पीच सुनो आप, सिर्फ और सिर्फ आप बोल रही थी कि बेटियों को फ्री पढ़ाने के उसमें। लेकिन फिर ऐसा क्या, और उसका दादा का और मेरा, आप बताइए ना, आपके एक ही गांव है, सारा कुछ तो मैडम आप ऐसा क्या विषय है? आप एक बात देखो ना, उसका जो दादा था रामकुमार, मेरे गांव के आदमी भी यहाँ कम से कम 100-200 आदमी, मेरे गांव से उसका और मेरा जो लगाव था, इतना जबरदस्त लगाव था। गांव में जब भी मैं आता था तो सबसे पहले होली दिवाली में सबसे पहले 4 बजे फोन उसका। कारण बताइए ना मेरे साथ। नहीं कारण क्या बताऊं जी, 8/9/2022 को उस बेटी का एडमिशन हुआ था, ठीक है जी। 8/9/2022 को
एडमिशन फीस कोई कॉलेज के अकाउंट में सीधी नहीं जाती, ना कैश लिया जाता। पहले यूनिवर्सिटी के उसमें अकाउंट में जाती है, फिर यूनिवर्सिटी हमारे को पेमेंट करती है। उसकी आई हुई है आपको पेमेंट? हाँ, 11,000 रुपए कब आई? 8 महीने बाद आई, 2023 में। लेकिन आपने नहीं, 11 आप मेरी भी सुन लो एक बार, उसको मैं जो बताना चाह रहा हूँ वो सुन लो। उस टाइम कोई फीस नहीं आई एडमिशन की भी। फिर 2023 में 8 महीने बाद उसकी 11,000 रुपए फीस आई है। वो फर्स्ट एंड लास्ट वही पेमेंट उससे ली है, रजिस्टर में उसके लिखा हुआ है। हमारे पास रसीद है। हाँ, रसीद मैं खुद कहने लग रहा, 2023 की रसीद है, 2023 की रसीद है। अकाउंट में पैसे आए, बैंक में पैसे आए हैं, उसका RTGS नंबर है 11,000। अब उसमें उसी दिन मैंने लिखवा दिया था उसका। फिर मैं उसका चाचा लगता था लड़के का, बोला कौन चाचा लड़का? जो इसका पापा था जिसकी बेटी चली अच्छा गई, अच्छा। तो उसने के तेरी पोती पड़ा है चाचा जी, और इसकी है ना फीस आप माफ करवाओ। मैंने उसी दिन कह के रजिस्टर में मेंशन है वो कि मैंने बोला और उसकी माफ। उस दिन से लगा करके आज तक एक पैसा, जितना भी ट्यूशन फीस भी जाती नहीं यूनिवर्सिटी की, भर रखी है। नहीं, ये एक सेकंड, ये बात है 2023 23 जुलाई। हाँ जी, उसकी लास्ट 11,000 की रसीद जो हमारे पास आई है 2023 11 जुलाई की है। 11,000 जो भी है वो एक ही है जी। 23 तो अभी गया है, जुलाई 6 महीने हो गए केवल। 1 साल गया बीच में, सॉरी। नहीं, कोई बात नहीं, ठीक गलती तो मेरे से 23 तक आई है ना फीस उसकी, नहीं फिर आई, आपने नहीं। माफ करा। नहीं रसीद 23 में भी मैम पूरी नहीं आई, सिर्फ एडमिशन फीस 11,000 रुपया। 23 में उन्होंने 22 की पेमेंट करी, एक ऐसे है ना सेकंड, सर? एक सेकंड। एडमिशन फीस करी 2022 की। 2022 की एडमिशन फीस 23 में जमा करवाई उन्होंने। सिर्फ एक ही किस्त आई है। ठीक है, आपकी बात ऊपर करती हूँ। ऊपर नहीं है जी, वो जो है वो सच्चाई ऊपर नहीं, मैं ठीक अपना है। बड़ा नहीं बनना चाहता। अब मेरी बात आप सुनिए ना। फिर ऐसा क्या हुआ कि उसको फीस का प्रेशर था? किस चीज का प्रेशर? आपने तो माफ कर दी दादा को कह के, या उसके दादा हाँ, ने? प्रेशर था ना। फिर क्यों किया उसने? किसने प्रेशर किया? अगर प्रेशर होता उसके ऊपर। उसका परिवार, नहीं, एक बात बताओ। सेकंड, उसका परिवार, अभी मैं मिलूंगी, चलो, पर जो मैंने अब तक आज बताया जो उसमें आ गया, उसमें भी 3 मिलूंगी। दिन बाद, उस दिन जो बेटी ने सुसाइड किया, उस दिन के 3 दिन बाद ये लोगों को हाथों में आई है कि भैया नहीं, इसको ऐसे हाईलाइट कर दो। ठीक है, एक सेकंड, अगर मेरे में गलती हो तो ये समाज मेरे को मैं राजनीतिक चर्चा नहीं करूंगी। आपके और बड़े हैं राजनीति वाले करने वाले। मैं आपसे सिर्फ इतना कहूंगी, आपकी बात, आप मीडिया के आगे बोल रहे हैं बिल्कुल कि वो कहीं बुला लेना जी, मैंने कहीं बुला उसकी फीस, जब दादा ने बोला भी तेरी पोती पढ़े, उसकी फीस माफ की, आपने अभी बोला। बिल्कुल बोला। फिर उसके बाद से आपने माफ कर दी और उसने नहीं दी। फिर ऐसी क्या बात की फीस की बात आई? 4500 रुपए यूनिवर्सिटी के जो बढ़ते हैं ना, पॉलिटिक्स की वो भी नहीं। यूनिवर्सिटी ने भरे। सुनिए ना, पॉलिटिक्स कॉलेज की में नहीं भरे। बात कर रही मैं, पॉलिटिक्स की नहीं करूंगी। आपके विरोधी किसी भी दल के हो सकते हाँ, हैं, हाँ, वो बात नहीं करूंगी। उसके परिवार जो आपका मित्र है, भतीजा लगता है, वही लोग ये कह रहे हैं कि फीस की वजह से हमारी वो आज आई ना 3 दिन, मान लो उसको दाह संस्कार में 27 तारीख को ये बात शुरू हुई। जब यह हुई थी, मैं उस टाइम यहाँ नहीं था, मैं बंगाल में था जिस टाइम ये हादसा हुआ। 24 तारीख को जो हादसा हुआ, मैं 3 दिन बाहर था। और ये बात फिर 27 तारीख को मेरे ख्याल ये FIR हुई सर। 27 तारीख को ना फिर ये उसमें हुई, उसमें लिखवाया गया है कि इक्ताफिया जो ये पुलिस जो वाले लिखते हैं, उसमें उसका पोस्टमार्टम हुआ, उसका दाह संस्कार हुआ। उसके बाद इसको जैसे भी कहा, मैं कुछ नहीं बोलना चाहता अभी, क्यों हुआ क्या हुआ, मैं क्या बोलूं। आपके हिसाब से राजनीतिक टूल दिया गया, खुल के बोलिए ना। आपके हिसाब से राजनीतिक टूल दिया गया 3 दिन बाद। हाँ। मैं नहीं दूंगी राजनीतिक टूल, मैं सिर्फ इतना बोल रही हूँ, उन्हीं का परिवार फिर फीस की बात क्यों कर रहा है? जो आपके भतीजे तो वो हैं, तो तूल दिया गया तो कर रहा है ना जी। आपके भतीजे, आपका मिलने वाला परिवार, आपके साथ बेटी ने काम किया, भाई इलेक्शन भाई में का क्यों भी झगड़े करे? चल रहे हैं, मैं क्या कर सकते हैं आप बताओ ना। मन्ना तो नहीं किया, पूरा किया ना। राहुल का क्या किस्सा आता है? राहुल कौन है? राहुल श्याम प्लांट से है, मेरे साले का लड़का है। और राहुल की बात करेंगे आप कि कॉलेज कहाँ जिम्मेवार है? कॉलेज जिम्मेवार है स्कूल की बाउंड्री का। स्कूल की बाउंड्री में अगर कोई भी, अगर एक दिन भी वो लड़का देखा हो, कोई भी लड़की, कोई भी स्कूल का स्टाफ ये बता दे कि राहुल की एंट्री कभी भी उस कॉलेज में हुई हो,
उनकी जो मुलाकात हुई मैम, सच्चाई ये है कि जो इलेक्शन हुआ, ठीक है ना, उस दौरान उन दोनों की मुलाकात हुई, ठीक है ना। अब क्या होता है कि भी इलेक्शन में हजारों आदमी आ रहे हैं, जा रहे हैं, अब उसमें कौन किससे मिल रहा है, कौन किससे ना मिल रहा है, वो तो एक अलग विषय होगा ना जी। उसमें कॉलेज का कहा नाम आया? कॉलेज का तो फीस में नाम आया जो उनके नहीं, पेरेंट्स वो तो कोई बात नहीं है जी। अब आप मुझे बता आप भी दीजिए। कह दो तो मैं क्या कर सकता हूँ? नहीं, आप मुझे ये समझाइए और ये बताइए, सलाह दीजिए कि मैं इस विषय को फीस का लूं या राहुल का लूं। मेरे लिए लड़की नहीं, गई है, ये महिला तो आयोग के नाते एक बेटी गई है। बेटी की आप मेरी भी मुझे जिम्मेवारी बताइए बनती है। और कि आप मुझे आप फीस जहाँ का कहेंगे विषय ना, लेना है, क्योंकि फीस में आप भी जहाँ आपकी कहेंगे कमी ये है। प्रशासन जो बैठा है उनके साथ अब कहीं आप मेरी कोऑपरेट ना बात करता फीस हूँ। को लेकर सुनिए। आपने खुद अपने मुंह से बोला 11,000 आई, उसके बाद नहीं आई, माफ हुई। पहले भी नहीं आई मैम। आप 11,000 कैसे सिर्फ ले सकते 11,000 हैं? कैसे ले सकते हैं? किस हिसाब से? कैसे? 11,000 फीस है आपके कॉलेज की, हाँ। बच्चों की, एडमिशन फीस थी सबकी। सब। आप कैसे ले सकते हैं इस बच्ची से 11,000? कैसे क्यों नहीं? एससी कोटा 40% माफ है। माफ है। अब वो माफ है ना, तो जितनी भी स्कॉलरशिप आती है, एक पैसा हमारे उसमें नहीं आता। वो सारा का सारा पैसा या तो उसके पेरेंट्स के अकाउंट में जाता स्टूडेंट है अकाउंट में जाता है जी। और या उसके में जाता है। एक पैसा और 2,000 या यही मैं भुगत के जाऊंगा। एक पैसा अगर कॉलेज में या मेरे पास, 55 बच्चियां आपके कॉलेज में एससी हैं, अभी मैं मिलके आई। एक का भी पैसा मेरे अकाउंट में आया हो। 55 ने 11,000 फीस भरी है, हाँ भरी है। तो हाँ, तो मैं वो पैसा है ना जो गवर्नमेंट से मिलता है खाते में जाता है। वो स्टूडेंट के ही अकाउंट में जाता है जी वो तो। कोई आप ये तो है ना अकाउंट की बात है, मैं कैसे झूठ बोलूंगा और कैसे और बोलेगा उसमें? ये तो सिस्टम की बात है चलिए, गवर्नमेंट हमने की। इस विषय पर डायरेक्टर एजुकेशन साथ आए बिल्कुल हुए थे। मैं आपके साथ हूँ। हाँ, उनको बोला है हमने। मेरे को भी दुख है। हम कोई अन्याय थोड़ी करने आए हैं या गलत थोड़ी, हम तो एक बेटी गवाई है हमने बिल्कुल हरियाणा की। मेरे को भी दुख है। हमने अपनी एक युवा बेटी गवाई है, होनहार बेटी। बिल्कुल नालायक होती, बेकार होती तो सोचते कि चलो ये तो खुद ही उसमें ऐसे दुख करती। किसको नहीं है? इतनी इंटेलिजेंट जिस लड़की को हमने पढ़ाया हो, इतनी मेरे लिए काम किया हो, पूरे परिवार ने किया हो, उसके मामा नानी भी है ना उसमें इलेक्शन में आए हुए। अब विरोध कैसे हो रहा है ये समझ नहीं वो तो आ रहा। आप देख लो ना। अब कैसे जो क्यों जो हो आप रहा है? बात कर रहे हो ना राजनीतिक, जो मुझे आप इशारा दे रहे हो कि 3 दिन बाद ऐसा माहौल बना, उसको मैं इसलिए नहीं मानूंगी कि उनके साथ कोई राजनीतिक, आपके विरोधियों के साथ उनका कोई पारिवारिक ठीक नहीं है। है जी, मैंने तो आपके साथ पारिवारिक है, इसलिए बोल रही हूँ कि ऐसा क्या हुआ कि भाई भाई अलग हो गए। अब आप देख लो, नहीं हो नहीं रहा है नहीं क्या? नहीं नहीं, मान लो उस दिन तक तो सारा सही था। महाभारत टाइम से ये क्लियर है कि भाई भाई कौरव पांडव इसलिए लड़े थे, जमीन का ये बात रफड़ा मेरे था। से पहले भी आई थी ये कि जमीन एससी का के पास रफड़ा कैसे था। पैसा ले लिया। हाँ, नहीं ये तो आप तो ये मैडम मैं फटिए से हूँ जी, जो परिवार है मैं गवर्नमेंट से तुम्हारा बाद में नंबर आएगा, पहले मेरे को बात अब करना। मुझे सिर्फ इतनी बात आप बता दीजिए कि आपने कहा भाई भाई भी लड़ते हैं, मैं अभी इस बात को महाभारत टाइम से मानती हूँ कि लड़ते हैं। कोई बड़ी क्या करें? जमीन के ऊपर आपकी दोनों की कौन सी जमीन की लड़ाई हो गई कि विरोधी को मौका मिल गया? दैट्स इट। नहीं तो फिर क्या हो गया? मेरे में कमी बताओ।